आज देश की संसद में बापू के नाम पर दंगल मचा हुआ है। वह यह है कि केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने रोजगार गारंटी के मनरेगा कानून की जगह नया कानून लाने की तैयारी कर दी है। विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BBG रामजी ये कानून आज केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में यह बिल पेश कर दिया तो हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने पहले तो यह बात कही कि बापू के नाम वाले कानून से उनका नाम क्यों हटा रहे हैं, फिर विधेयक के ड्राफ्ट पढ़े, उसके बाद जो कहा कि अब कर्जे में दबे राज्य 40% खर्च कैसे बहा कर पाएंगे जब उनके GST का पैसा ही केंद्र वक्त पर क्लियर नहीं कर सकता है। सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि एक तो पुराना कानून बेकार हो चुका था और कोई काम नहीं कर रहा था, पैसे निकाल लेता था, धांधली भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें थी, 100 की जगह 50 दिन भी काम करने को कोई नहीं आता था और इसीलिए नया कानून जरूरी है। नए कानून में एक तो 100 दिन की जगह 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी मिलेगी, राज्यों का फंड लगेगा तो जिम्मेदारी जवाबदेही भी बढ़ेगी और नई तकनीकों से निगरानी भी की जाएगी तो फर्जीवाड़ा रुक पाएगा और अनाप शनाप योजनाओं की जगह 4 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर काम किया जाएगा। गांव का जरूरी विकास भी किया जाएगा और 2047 के लक्ष्य की दिशा में देश को बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। और अगर जो राज्य जी राम जी में 125 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देना भी राज्यों की जिम्मेदारी होगी। और भी तमाम प्रावधान है जिसमें पक्ष और विपक्ष इस प्रस्तावित कानून के नफा नुकसान गिनवा रहे हैं। सरकार को विनती से काम हैरान कह के गए थे, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। संसद में जी राम जी विधेयक पेश हुआ तो अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध कर रहे थे। रोजगार की गारंटी वाले पुराने कानून की जगह नए कानून को लेकर विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति बापू के नाम को लेकर ही रही, क्योंकि नए कानून से महात्मा गांधी का नाम हट गया है। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name. महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। नो दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name. मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। हम विपक्ष के सभी नेताओं ने एक सुर से मनरेगा का नाम BBG राम जी करने का विरोध किया तो पुराने कानून को खत्म करके नया कानून बनाने की मंशा पर भी तमाम सवाल उठाए। बड़ी आपत्तियां ये थी कि मनरेगा कानून में 90% खर्च केंद्र देता था, अब नए कानून में 40% राज्यों को वहन करना होगा। मनरेगा कानून में मांग के हिसाब से योजनाएं बनती थी, अब केंद्र के तय मानदंड और बजट के हिसाब से बन पाएंगी। मनरेगा कानून में कामबंदी का कोई वक्त नहीं था, अब साल में 60 दिन की कामबंदी जरूरी कर दी गई है। Also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. The proposal to impose 40% of the financial burden directly onto the state governments is not just fiscally irresponsible, it's a measure that threatens to make the entire program unviable, sir. महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से GST के बकाये के इंतजार में है। सरकार का कहना है कि राज्यों की लागत बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी। वैसे भी राज्य पहले से साजो सामान में 25% और 50% प्रशासनिक खर्च देते ही थे, अब निगरानी से पैसे बचेंगे तो ज्यादा बजट भी नहीं बेकार जाएगा। लेकिन सरकार के समर्थक TDP के नेता भी अब फिक्र में हैं
कि राज्य रोजगार गारंटी का खर्च कहां से उठाएंगे। So those 2,000 crores out of 5,000 crores, 40% will be there, 2,000 crores. As a cash-strapped state like Andhra Pradesh, we are working out how to fulfill that 2,000 crores from the state coffers. But as I mentioned earlier, from the time of bifurcation, we are cash-strapped. So this will. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी का कहना है कि 20 साल में देश बहुत बदल गया, इसलिए मनरेगा की जगह बीबी जी राम जी की जरूरत है। सरकार का तर्क है कि इस कानून से भारत के वयस्क नागरिक को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने कानून में बदलाव जरूरी थे क्योंकि एमपीसी और नाबार्ड रिसर्च कहता है कि गरीबी 2011-12 के 25.7% से घटकर 23-24 में 4.86% बच गई। ऐसे में पुराना कानून प्रासंगिकता खो रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में काम हुए नहीं, पैसों का दुरुपयोग हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ। बंगाल ही नहीं, इस साल तो 23 राज्यों में निगरानी की गई तो काफी गड़बड़ी का पता चला और 2024-25 में राज्यों में कुल 196.67 करोड़ रुपए गबन कर दिए गए थे। महामारी के बाद सिर्फ 7.61% परिवारों ने 100 दिन पूरे किए थे। कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए कानून के जरिए केंद्र राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगा और पंचायतों को अपनी मर्जी के हिसाब से काम की छूट नहीं रह जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की दलील है कि नए कानून के आने से धांधली का एआई से पता लगाया जा सकेगा। अब जी राम जी के कामों की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य की संचालन समितियां होंगी। गांव के विकास के लिए जरूरी 4 प्रमुख क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। पंचायतों की निगरानी भूमिका बढ़ेगी, जीपीएस और मोबाइल आधारित निगरानी बढ़ेगी। काम का रियल टाइम मिस डैशबोर्ड मेंटेन किया जाएगा और उसके साप्ताहिक सार्वजनिक ब्यौरे भी पेश किए जाएंगे। केंद्र की ओर से मनरेगा कानून रद्द करके जी राम जी कानून लाने के पीछे तमाम तर्क दिए गए, जिसमें पिछले 10 साल में मनरेगा में चरणबद्ध सुधार के बावजूद कामयाबी नहीं मिलने पर उसे बदलने की कोशिश की गई। सरकार का कहना है कि मोदी सरकार से पहले मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48% थी, जो 10 साल में बढ़कर 56.74% हो गई। 2013-14 में आधार सीडेड सक्रिय श्रमिक सिर्फ 76 लाख थे, जो अब 12.11 करोड़ तक हो चुके हैं। 12 साल पहले आधार से जुड़े भुगतान नहीं होते थे, जिसमें अब 11.93 करोड़ मजदूरों को हो रहा है। इसी तरह पहले मनरेगा की संपत्तियों की जियो टैगिंग नहीं होती थी, लेकिन अब 6.44 करोड़ से अधिक संपत्तियां जियो टैग्ड हैं। 2013-14 में ई पेमेंट भी सिर्फ 37% होता था, जो अब 99.99% हो चुका है। बावजूद इसके जब 2024-25 में 100 दिन की जगह औसत 42 दिन ही काम हो सका, तो इस कानून को नए स्वरूप में लाना जरूरी था। आज तक ब्यूरो।